जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपके ऊपर कर्ज बहुत है, परिवार पर कर्जा बढ़ा हुआ है, कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही है और रास्ते कोई हमारे खुले नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जैसा कि मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, अपने जीवन में इस कार्य को लागू कर दीजिए। आपके घर की दरिद्रता, आपके घर में दुख और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी तंगी चल रही होगी, ये जो पाठ है आपके जीवन में खुशहाली भर देगा। दरिद्रता को नाश करता है ये। हमारे ऊपर जो परिवार के ऊपर पुरानी से पुरानी दरिद्रता लगी होती है ना, उसको भी धो देता है। इसको करने के लिए आपको कोई ज्यादा कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है, अभी से अपने आप को तैयार कर लेना है। कब के लिए? धनतेरस से लेकर दीपावली तक। वैसे तो इसकी जो कार्रवाई कर सकते हो, आज से भी आप प्रारंभ कर सकते हो। क्या करना है, कौन सा ऐसा पार्ट है? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। क्या होता है कि सबसे पहले हम अपनी भक्ति पूजा पाठ से अपनी दैविक शक्तियों को प्रसन्न करने का पूर्ण अथक प्रयास करते हैं। ऐसा होता है कि जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें रास्ता भी दिखाते हैं कि हमें कैसे चलना है, किस तरीके से चलना है और किस तरीके से अपने आप को बनाना है। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसा पाठ बताने जा रहा हूं, जिस पाठ से करने मात्र से आपके ऊपर जो है धन की वर्षा होगी और साथ में ये लगा दीजिए आपके दुख और दरिद्रों का नाश होगा और आपके ऊपर हर प्रकार की समस्याएं से आप बच जाओगे। आपको इतना तो पता होगा कि हनुमान जी को जो वरदान प्राप्त है अजर और अमर का, जो दीर्घायु का वरदान जो है हनुमान जी को प्राप्त हुआ है, वो माता जानकी की वजह से हुआ है, माता सीता की वजह से हुआ है। और अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता भी वो माता जानकी की कृपा से ही हुए हैं। तो अगर आप सोचिए, हनुमान जी ने स्वयं माता जानकी को जब वो खुशी प्रदान करी थी, जब वो लंका में गए, तब माता को निराशावर्धक देखकर वो बड़े दुखी हुए। और जब माँ के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए तो माँ को बड़ा ये लगा कि जो जिस पुत्र ने मुझे इतनी खुशी दी है, तो वहां ही पर माता जानकी ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। तो आप सोच के देखिए कि जो हनुमान जी ने मांगा नहीं, वो उन्हें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हमारे घर में दुख, दरिद्र, काफी कष्ट, हमारे कार्यों में रुकावट, प्रॉब्लम, समस्याएं जो है बनी रहती हैं। हमें कुछ ऐसा कार्य किया करने से, अगर कुछ प्रयास हम करते हैं, माँ की पूजा याचना तो हम करते हैं, बाबा की पूजा याचना तो हम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो हमारी भक्ति से प्रसन्न हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि माता सीता जो है वही जानकी है, भगवान राम की अर्धांगिनी को ही जानकी कहा जाता है। अब इनकी आराधना करनी पड़ती है कब? ये पाठ जो है माता जानकी से है। अब आपको ये पाठ कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कब कब करना है, सुन लीजिए। ज्यादा बड़ा पाठ नहीं है, छोटा ही पाठ है। आपको क्या करना है, राम स्वरूप जो है, आप दीपावली पर पूजा तो करोगे, छोटी दीपावली पर भी करोगे, बड़ी पे भी करोगे, और धनतेरस से अगर ये प्रयास करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके ऊपर अपार कृपा आपके इष्ट की होगी और माता जानकी उस कृपा में आपका सहयोग करेगी। आपके परिवार के ऊपर दरिद्रता है तो आपने 108 कमल गट्टे लेने हैं। क्या लेने हैं? 108 कमल गट्टे। 108 कमल गट्टों से आपके जीवन में जो खुशहाली आ सकती है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। अब 108 कमल गट्टे आपने ले लिए, थोड़े से आपने लेने हैं खुशबूदार बासमती चावल, तकरीबन 108 दानों के करीब हो या 208 दानों के करीब हो, तो इतने आप दाने के चावल ले लेने हैं आपने। अब आपने क्या पाठ करना है? आपने जो दीप का दान देते हैं, हम धनतेरस पर भी दीप देते हैं, यम का दीप का दान देते हैं, यहाँ तक कि अपनी रसोई में भी करते हैं, घर के मुख्य द्वारों पर भी दीप लगाते हैं। तो उस आपको पता है कि जब धनतेरस पर आपको पता है कि धनवंतरी प्रकट हुए थे अमृत कलश लेकर, और उस दौरान जो है उनसे पहले जो प्रकट हुई थी माँ लक्ष्मी थी, और उसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा, और माँ लक्ष्मी ही जानकी है। आपने क्या करना है? जानकी स्तुति का पाठ करना है। जानकी स्तुति का पाठ करना है। किस तरीके से करना है मैं आपको समझाता हूं। जल का पात्र भर के रखा आपने, जो कमल गट्टे हैं वो जो है अपने पास एक पीले रंग के वस्त्र ले लेना, इतना एक टुकड़ा उसमें रखना है, और 108 जानकी स्तुति का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। रात्रि में 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ये जो पाठ करने का जो तरीका है, ये 3 दिन लगातार करना है। 3 दिन लगातार करना है। जिस दिन लास्ट दिन होगा उस दिन एक क्या करना है, एक पोटली कैसे तैयार करनी है वो मैं समझा रहा हूं। अब जैसे आपने पाठ करना प्रारंभ किया, एक पाठ कर लिया, तो अपना जो पीला वस्त्र है उसके ऊपर एक पोटली और थोड़े से चावल जो है रख देने हैं। दूसरा पाठ पूर्ण किया आपने, फिर एक कमल गट्टा और उसके बाद थोड़े से चावल फिर रख देने हैं।
करते कराते ऐसे 108 पाठ आपके पूर्ण हो जाएंगे। जब 108 पाठ आपके पूर्ण हो जाएंगे, पहले दिन आपने कर लिया, उसके बाद आप जो अपना ये पूर्ण करने के बाद अगले दिन फिर आपने करना है, जिस दिन छोटी दीपावली है, जिस दिन अमावस्या की रात्रि है, जिस दिन अमावस्या की रात्रि, जिस दिन बड़ी दीपावली है, उस दिन आपने 108 पाठ करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा इत्र डालना है। इत्र डालकर और उसके बाद जो है, अभी जैसे ये पोटली तैयार करनी है अमावस्या वाले दिन, मान लो बता मैंने पहले दी, लेकिन तैयार अमावस्या वाले दिन करनी है। आप गिन सकते हो कमल गट्टों को, उस दिन अपने पास उन्हीं कमल गट्टों को यूज कर सकते हो आप। तो उस दिन आपने वो पोटली तैयार करी, पोटली में आपने जैसे ही बांध कर रख लिया, बांध के रखने के बाद एक थोड़ा सा इत्र लगाकर, चंदन का इत्र लगाना, चमेली का इत्र लगाना, लगाने के बाद उस पोटली को तैयार कर कर आप जब तैयार कर लोगे, आपने प्रभु श्री राम के चरणों में और माता जानकी के चरणों में अर्पण कर देना, रख देना और कहना कि हे मातेश्वरी, 1 वर्ष के बाद दीपावली आती है। हर व्यक्ति इस दीपावली पे कुछ ना कुछ प्रयास करता है। कई लोग किस प्रकार की दीपावली बनाते हैं, लेकिन मेरी ये दीपावली अपने घर की दरिद्रता को धोने के लिए है, अपने परिवार में खुशियों का आगन लाने के लिए है, मेरे परिवार के ऊपर जो है आपकी छत्र छाया बनी रहे। हे मातेश्वरी, मैं आपसे कोई धन की उम्मीद नहीं, मानो धन कोई मैं आपसे मांग नहीं रहा, अपने घर में सुख और समृद्धि का वास मांग रहा हूं। जैसे ही आपने सुख और समृद्धि का वास मांग लिया, उसी में ही धन भी आ जाता है। आप धन की कोई लालसा मत करना, आप सुख और समृद्धि मांगना। असली धन क्या? पहला सुख, निरोगी काया। आपकी काया सुख रहनी चाहिए, आपके परिवार के अंदर एकता का स्वभाव होना चाहिए, आपके परिवार में नकारात्मकता का प्रादुर्भाव उत्पन्न ना हो, आपके घर के अंदर जो है पुरानी जो दरिद्रता है वो भी खत्म हो जाए। ऐसी प्रार्थना कर कर जब आप मां जानकी के आगे विनय प्रार्थना कर कर आप खड़े हो गए, उस दौरान रात्रि को ही आपने अग्यारी पर एक खीर का भोग बनाना है। चावलों की खीर जरूर बनानी है उस दिन, अमावस्या की रात्रि जिस दिन लास्ट दिन होगा, उस दिन आपने चावलों की खीर बनानी है। उस खीर का भोग अग्यारी पर देना है, माँ को प्रसन्न करना है और माँ से यही प्रार्थना करनी है कि मेरे घर के अंदर दुख और दरिद्रता को खत्म कर दीजिए। अब वो पोटली आपने तैयार कर ली, तैयार कर कर माँ के चरणों में अर्पण कर लगाकर आपने अपने आंखों पर लगानी है और अपने घर के अंदर जहां आप थोड़ा सा जो पैसा रखते हो, सेफ है, तिजोरी है, जहां भी है, ये बांध कर वहां रख दीजिए। 1 वर्ष के बाद दीपावली आएगी, आप ये कार्य करके देखिए। जिस दिन रात्रि आप ये कार्य करोगे, उसके बाद रीड कर लेना, आप उस तारीख को नोट करके रख लेना चाहिए। 1 वर्ष के बाद जब वो तारीख आपके सामने दोबारा आएगी, तो आपकी जिंदगी के अंदर नया सुधार, नया सूर्य और नई तिरंगे जरूर लेकर आएगी। ये बात आज सोच लेना, क्योंकि आप उसके बाद जानकी स्तुति का जो पाठ है, अपने जीवन से कभी भी बंद मत करना। एक पाठ नित्य अपने जीवन में रखना। एक बार जरूर जानकी स्तुति का पाठ जो है संध्या कालीन भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, पूर्ण पूर्ण दिन में एक बार ये पाठ अपने जीवन में बरकरार रखना। आप फिर देखना, आपके जीवन के अंदर जो तरक्कियां आपको प्राप्त हुई हैं, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे, और जो मिलेगा माँ की कृपा से मिलेगा, बाबा की कृपा से मिलेगा। तो जब हनुमान जी को मिल सकता है, तो आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने जब प्रार्थना करने में एक अपार शक्ति छुपी होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।